ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसीलिए तुम सब बाप समान मास्टर ज्ञान सागर अवश्य बनो। मूर्ख बच्चे प्रिय नहीं है। क्या प्रिय है? ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। तुम सब बाप समान बनो, मास्टर ज्ञान सागर बनो। याद है? प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाबा सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिला रहे हैं? इस कल्याणकारी युग में क्या याद दिला रहे जा रहा है बाबा के द्वारा? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हो गए। याद दिला रहा है बाबा। तुमने 5000 वर्ष में यहां अनेकों जन्म लिए। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अंतिम जन्म है यानी जन्मों की भी वानप्रस्थ अवस्था है। इसीलिए हर हाल में अब घर जाने की तैयारियां करो। रोज बस घर जाना है, बस घर जाना है। तैयारियां करो, बोरिया बिस्तर समेट लो। क्या ले जाना है, क्या छोड़ जाना है, सब तैयारी करो। घर जाने की तैयारी करेंगे तभी फिर से सुखधाम में आ सकेंगे। भल घर गृहस्थ में ही रहो, इसके लिए भागो मत कि कहीं भगना है, अब बहुत बड़ा काम कुछ करना है तो कुछ बोरिया बिस्तर बंद करना है तो भाग जाए, कहीं जंगल चले जाए। नहीं, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन अंतिम जन्म में परम पवित्र वन बाप को ही याद करो। बाप को ही याद करो। एक ही काम होना चाहिए बाबा की याद। घर जाना है, बाबा से मिलना है। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बच्चों ने यह सब समझा है कि भगवान तो एक ही है। तुम सबने समझा होगा। सभी आत्माओं का वह एक ही पिता है। उसी को परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि के रचयिता भी वह अकेले ही है, एक ही है। वह अनेक हो ही नहीं सकते। यह सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकता है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, कहला ही नहीं सकता। सिद्धांत एक ही है। मनुष्य को कभी भी कोई भगवान नहीं कह सकता। भगवान अलग हैं हम मनुष्यों से, वो हमारे हैं। अभी तुम सब बच्चे ईश्वरीय सेवा के बहुत ही निमित्त बन जाओ। वैसे तो तुम निमित्त हो, तुम्हें ईश्वरीय नई दुनिया स्थापन करनी ही होगी। ईश्वर तुम्हारे लिए
नई दुनिया की स्थापना करेगा जिसको तुम सतयुग कहोगे। बाप का सबसे बड़ा आदेश है, इसकी स्थापना में तुम्हें बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना ही होगा। मीठे बच्चों, सतयुग के तुम लायक बनो, मेरी याद से तुम पवित्र बनो, क्योंकि सतयुग में कोई भी पतित तो रह ही नहीं सकेगा, उसकी तो एंट्री ही नहीं है। तुम अभी पावन बन रहे हो ना, कहते भी हो कि मैं पतित पावन हूं, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम स्वयं ऑटोमेटिकली फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे, पतित और तमो प्रधानता नष्ट हो जाएगी। यह याद रूपी योग अग्नि तुम्हारे समस्त पापों को भस्म कर देगी। बस सिद्धांत अनुसार तुम मुझे भगवान कहो, मानो, स्वीकारो, मैं एक ही हूं। साधु आदि तो मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहां तो बहुत अपने को भगवान कहलाने लगे हैं, वह खुद साधु ही अपने को भगवान कहलाने लगे। कोई कोई तो श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं अपने को। अरे बच्चे, जगत का गुरु तो एक ही शिव बाबा है। जगत गुरु कोई 10-20 थोड़े ही है, यहां तो लाखों के अंदाज में होंगे जगत गुरु। 1008, 108, जाने कैसे कैसे नाम, अजीब अजीब। मनुष्य भूल गए हैं कि सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वो आया है, तुम्हें उसी को याद करना है। तुम बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन के ही रहो। समझ से याद करो, मूर्खता से नहीं। तुम ये स्वीकारो कि परमात्मा ही लिबरेटर हैं, मुक्तिदाता हैं, वही दुख हरता सुख करता है, कोई और है ही नहीं दूसरा एक बाप के सिवा। किसी मनुष्य को दुख हरता सुख करता नहीं कहा जा सकता। देदारी चाहे वो दाढ़ी रखा ले, मूंछ रखा ले, बाल रखा ले, नाखून रखा, उससे क्या ही होगा? दुख हरता सुख करता नहीं है कोई। इस बात को तुम अच्छी रीति समझ जाओ कि हम जाएंगे तो मंत्र मिल जाएगा तो दुख खत्म हो जाएंगे, माला से खत्म हो जाएंगे, कोई क्रिया कर लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। परमात्मा की याद में रहो।
यह पतित दुनिया है, यहां सबके सब मनुष्य पतित हो गए हैं। पूरी दुनिया पतित है। पावन दुनिया में सब पवित्र ही होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में पवित्रता होगी, सब सर्वगुण संपन्न होंगे। सतयुग का राजा भी पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, परम पवित्र होते हैं। सबको सुख देने वाले होते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा और महाराजा महारानी सब के सब पुजारी बन जाते हैं द्वापर से। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं, उन्हीं की जब दो कलाएं कम होने लगती हैं तो महाराजा महारानी की जगह उन्हें राजा और रानी कहा जाता है। महा हट जाता है। लेकिन यह सब बातें तो डिटेल की हैं। क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब डिटेल की बात है। वास्तव में 1 सेकंड में जीवन मुक्ति होती है तुम्हारी। बाप समझा रहे हैं, बच्चे इस गृहस्थ व्यवहार में ही रहो, बल रहो यहां, परंतु इस अंतिम जन्म में यह प्रतिज्ञा जरूर करो कि मुझे पवित्र रहना है। पवित्रता को खंडित नहीं करना है। मेरा यह अंतिम जन्म वानप्रस्थ अवस्था के लिए है। वाणी से परे जाने का काम करना है। वानप्रस्थ अवस्था जानते हो ना, शांति धाम जाने की अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था एक ही बात है। दोनों वानप्रस्थ कह लो या घर जाने की बात कह लो, एक ही बात है। ऐसा घर जहां तुम आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहते हो, लाल प्रकाश, सुनहरा, वहां आत्माएं अंडे के समान रहती हैं बीज रूप में, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में अंडा के समान आत्माएं हैं नहीं। फिर कह रहा हूं तुमसे, इतनी बड़ी नहीं है। अंडे तो बहुत बड़े हो सकते हैं। तुम तो अति सूक्ष्म दिव्य स्टार हो। बाबा ने बार बार तुम्हें समझाया है, जो भी तुम आत्माएं हैं इस ड्रामे के सब एक्टर हो, सब एक्टर। बाप एक्टर तुम्हें इसीलिए कहते हैं कि एक्टर नाटक में ड्रेस बदलते रहते हैं।
क्यों कहते हैं बाबा तुम्हें एक्टर? तुम भी ड्रेस, शरीर रूपी ड्रेस बदलते रहते हो। भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हो। तुम ये भूलो मत कि तुम सदा पार्ट ही बजा रहे हो, हकीकत कुछ नहीं कर रहे। पार्ट बजाने का मतलब एक्टिंग कर रहे हो, दिखावा, ऊपर से नौटंकी, नाटक। अंदर कुछ है, बाहर कुछ, करना कुछ है, कर कुछ है, हो कुछ, दिखा कुछ है। डायलॉग बोल रहे हो ऊपर से। यह बहुत बेहद का नाटक है, भिन्न भिन्न एक्टिंग करने के लिए है। तुम आत्माएं इस सृष्टि पर पंच तत्वों के बने हुए शरीर को पहन करके पार्ट बजाती हो, या डायरेक्ट पार्ट नहीं बजाते हो। मुखौटों पहन लेते हो, शरीर रूपी मुखौटे। जो पंच तत्व से बने हैं। शुरू से लेकर, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, सभी एक्टर्स ही हैं। यह मत सोचो कि हम एक्टर हैं, वो लोग तो बड़े आदमी हैं, वो तो हकीकत में होंगे, वो एक्टिंग नहीं, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी तो बात छोड़ दो, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। मैं स्वयं परमपिता परमात्मा भी एक्टर ही हूं। मैं भी अपना पार्ट बजा रहा हूं। सब एक्टर है। हाँ, नाटक है तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिली हुई है। इस भिन्न प्रकार की ड्रेस को पहनकर तुम सब पार्ट बजाते हो। पहन लेते हो ड्रेस, काली, गोरी, स्त्री की, पुरुष की। आत्मा ने पहनी है। स्त्री बने हो तो भी आत्मा बनी है, पुरुष बने हो तो भी आत्मा ही बनी है। ये नहीं कि वो ड्रेस अलग, वो ड्रेस पहन ली है तुमने बस। ये नाटक होने की वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस है। जिसने जो पसंद की उसको वैसी ड्रेस मिली पार्ट बजाने के लिए। लेकिन घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहते हो, ड्रेस के बगैर। जब फिर से पंच तत्व में आते हो तो पंच तत्वों का शरीर तैयार तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। आप खुद भी देख रहे हो। संगम किया, रजवीर इकट्ठे हुए, भूण बनने लगे, उसी में से हाथ पैर आंख नाक कब निकले। आजकल तो साइंस को सब पता है ना। अंड से पिंड बनता गया। तो पंच तत्व का शरीर तैयार हो जाता है, उसमें तुम प्रवेश कर जाते हो। तुमने 84 शरीर लिए और जब जब शरीर लिया नाम भी रखे उस शरीर के, अलग नाम। पिछले वाला नाम नहीं रखा है, हर शरीर का अलग नाम बदलते रहे शरीर के। आत्मा का नाम कभी नहीं बदला, आत्मा का नाम आत्मा ही रहा। एक्टिंग किसने की? आत्मा ने की। लेकिन
किसके द्वारा की? शरीर के द्वारा की। तो पाठ किसने बजाया? आत्मा नहीं बजाया, लेकिन फिर भी नाम बदल दिया, क्योंकि नया शरीर था। पिक्चर आपको दोबारा दूसरी करनी थी। अब तुम यह समझो कि शिव बाबा ही एकमात्र पतित पावन है। उनको अपना शरीर लेकर पाठ नहीं बजाना पड़ता है, वह शरीर का आधार लेकर पाठ बजाते हैं। और बाप स्वयं आकर के अपना परिचय देते और कहते मेरा नाम शिव ही है, कभी नहीं बदलता। जैसे आत्मा का नाम नहीं बदलता, वैसे मेरा नाम भी कभी नहीं बदलता। बल मैं पुराने शरीर में आता हूं, तब भी जिस शरीर में मैं प्रवेश करता, उसके शरीर का अपना नाम होता है, चाहे वो किसी में भी प्रवेश करो, उस शरीर का नाम होता है। उसका अपना व्यक्त नाम है, फिर भी मैं उसे अव्यक्त नाम देता हूं, ब्रह्मा। ये भगवान देते हैं ना, जब वो प्रवेश करते हैं तब। एक धर्म वाला जब दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदल देते हैं ना वो लोग। अभी कोई आप कुछ भी बने रहो, आप दूसरे क्रिश्चियन बनोगे तो आपका नाम ये सब नहीं रहेगा, ईटर पीटर जो भी कुछ अजीब सा ही कुछ नाम हो जाएगा, राम या कृष्ण नहीं रहेगा। अगर मुस्लिम बने तो और ही कुछ हो जाए, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो भी कुछ नाम हो जाएगा। तो बाबा यहां कह रहे हैं कि तुम सब बच्चों का नाम भी बदला है। तुम अभी तक सब शूद्र धर्म में थे। कौन से धर्म में थे? हम सब शूद्र धर्म में थे। अब शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो तुम्हारा नाम बदल जाएगा। तुम लिखते भी हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, तो शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उसका नाम नहीं बदला। वह ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है। इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, और जब तुम देवता बन जाएंगे ब्राह्मण से, फिर नाम बदल जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय अभी लोप है, कारण क्या है? कि तुम पतित हैं। जो देवी देवता धर्म होता है वह पावन और पूज्य होता है। कहानियां तो उल्टी बनाई गई हैं। सारी कहानियां कैसे लिखी हैं कि तुम देवता हैं तो डांस चला रहे हो और सब पी रहे हैं, वहां सोमरस फलाना ढिकाना डांस हो रहे हैं, देख रहे हैं, उस तरह से लिख दिया। और दैत्य हो तो तपस्याएं कर रहे हो कि भगवान का दर्शन हो, कुछ वरदान मांगे। उल्टा ही लिखा है ना सब कुछ। ये हमारी अपनी स्थिति लिखी है कि चढ़ती कला के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, दैत्य बनोगे। दैत्य बन चुके हम सब। कौन है इस समय? शूद्र कह दो या दैत्य कह दो, एक ही बात है। और हमको अभी तपस्या करनी है। तपस्या कितनी करनी है?
कि परमात्मा प्रकट हो जाए और हमें वरदान दे के आदि सनातन देवी देवता बना दे। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन वहां कि तपस्या करने के बाद लिखा, फिर विकृति आ गई, फिर मुक्ति के लिए वो लड़े और मर गए। तो जब तुम तपस्या करेंगे तो क्या होगा? युद्ध होगा। अच्छाई तुम्हारी, बुराई तुम्हारी तुम्हारे सामने प्रकट होगी और बुराई मारी जाएगी। तो कैसे दिखाएं कि वो दैत्य मारा गया और मुक्त हो गया और भगवान जी ने उसे मुक्त कर दिया, और वो विष्णु था, वैष्णव था, पवित्रता ने उसे मुक्त कर दिया, अपना बना लिया, वो अपना अपना अपने में समाहित कर लिया। वो दैत्य खुद में ही विलीन हो गया और वो विष्णु रह गया। तो ये वो युद्ध है कि अभी हमारे अंदर क्या ही होगा? हम दैत्य बने हैं, तपस्या करना है, और तपस्या करके हमारा दैत्यपना भस्म करना है और विष्णुपना प्रकट करना है। विष्णु में वो दैत्य समा जाए, हम विष्णु बन जाए, यही आदेश। यह बात समझ में नहीं आ रही लेकिन मनुष्य को। अब हम सोचते अच्छा जी लिखा है, तो वो उन्होंने वरदान मांगा था 3 जन्म तक वो मरेंगे, मैं ही मारूंगा, वो फलाने ने श्राप दे दिया था, इसके लिए हो गया। कहानियां तो ऐसे लिखी जाएंगी ना फिर, लेकिन उनको डिकोड तो कर नहीं सकते कोई। वो तो ऐसे लगते हैं अच्छा दैत्यों को मारने के लिए देवता आते हैं, भगवान आते हैं, विष्णु आते हैं और छल करें चाहे कुछ करें वो उन्हें मार डालते हैं। भले ही ब्रह्मा जी कैसे ही वरदान दे दें, थ्रू ब्रह्मा उनको क्या मिलते हैं? वरदान मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो दैत्य मर जाता है। ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, कितनी कथाएं लिख दी फिर। तो ये सब किसकी कथा है? हम सबकी है कि एक की है? तो अभी क्या करना है? रात दिन तपस्या करनी है, और करके हमारे जो स्वभाव है और जो संस्कार है दैत्यपने के, वो चेक करना। अभी तपस्या करते हैं अपन, खूब याद भी करते हैं, लेकिन एक भी स्वभाव संस्कार मरता नहीं है, युद्ध नहीं हो रहा है अभी। जबकि हमको क्या करना है? उसको जो कुछ भी आदत है, कुछ भी संस्कार है, झूठ का है, भय का है, दुख का है, क्रोध का है, लोभ का है, भस्म हो जाना चाहिए। तब समझो कि वो दैत्य मारा गया और वो देवताई पना हमारा रह गया, प्रकट हो गया। विष्णु ने उस दैत्य को मार दिया और अपने में विलीन कर लिया। कथा वो ही है। या बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम सब बदल जाता है, काम बदल जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय फिर लोप हो गया है। जो पावन और पूज्य नहीं हो ना, पतित हो, पुजारी हो, दैत्य हो। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं और फिर से पुनः देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है। गाया भी है, भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कर रहा है। ये बुलाकर क्या लिख दिया? ब्रह्मा ही स्थापना कर देता है, भगवान करता है ब्रह्मा के थ्रू। ये बात को गौड़ कर दिया, छोटा कर दिया कि बस एक ही लिख दिया। अच्छा भगवान क्या है? वो ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, 3 देव हैं, शंकर विनाश करते हैं, त्रिदेवों से सृष्टि चल रही है। बाबा को खत्म कर दिया, ऊपर से उड़ाई दिया कि नहीं, ब्रह्मा के थ्रू बाबा ही करते, शिव बाबा भगवान करते हैं। ये तीनों कराते हैं, जो लिखा है ब्रह्मा द्वारा कराया। फिर किसने कराया जी पता नहीं। तुम सब ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्रह्मा क्या स्थापना करेगा? तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाएगा। स्थापना कहाँ होगी? कोई बिल्डिंग थोड़ी बन रही है, परिवर्तन आत्मा का हो रहा है। जो आत्मा शूद्र है, पतित है, अपवित्र है, वही पावन बन जाए, ये स्थापना है। हमारे अंदर
सत्य की स्थापना हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए। धर्म माने शांति, ज्ञान की स्थापना हो जाए, गुणों की स्थापना हो जाए, उसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कहते हैं। तो इसके लिए बाप ने तुम्हें ब्राह्मण तो बनाया थ्रू ब्रह्मा, लेकिन ये ब्राह्मण लाया कहां से? जरूर शिव बाबा ने जब बताया तो इस ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट किया गया। कहां से लाएगा? ढूंढेगा, अच्छा ये वाला ब्राह्मण था, यही बनेगा फिर से, ये देवी देवता धर्म का था, इसको एडॉप्ट करो, इसको पकड़ो, इसको गोद ले लो। या एडॉप्ट को क्या कहते हो आप अपनी भाषा में? बस भगवान ने इतने सारे बच्चों को क्या कर लिया है, रोज गोद ले लेता है। हाँ, मैं इनकी रक्षा पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इनको अपने जैसा बनाऊंगा, अपने जो भी मेरे कारोबार धंधे बिजनेस हैं मैं उनमें इनको लगा दूंगा। यहाँ पे सेठ साहूकार लेते हैं तो वो यही तो करते। तो परमात्मा का एक ही धंधा है, पतित से पावन बनाना, दुखी से सुखी बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, नर से नारायण। ये बाबा के काम, वो तुम्हें उसमें लगा रहा है। शिव बाबा के बच्चे हो तो क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हो ही फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्र हो जाते हो। पिता तो एक ही है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां, शिव बाबा उसको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता रहता है। तुम सबको भी किया है, लेकिन मनुष्यों को किसी को पता ही नहीं है कि भगवान आते एडॉप्ट कर लेते। अगर ये पता चल जाए तो सब कहे ना हमें भी एडॉप्ट कर लो बाबा। आप लोग स्वीकारते हो कि नहीं आपको एडॉप्ट किया गया है? अगर नहीं स्वीकारते तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप फिर आपके लक्षण नहीं बदलेंगे। आप सोचेंगे अरे हम तो फलाना जाति फलाने धर्म के हैं, यही करने आए थे, यही कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ होता है, ये नियम है, हम तो अपने नियम में ही चल रहे हैं, पर मर्यादाएं हमारी अलग से थोड़ी ही हैं। हमारे तो खानदान में यही नियम है। बाबा तुम्हें समझा रहा है, एडॉप्ट किया है मैंने तुम्हें। अब तुम्हारा कोई भी पुराने जन्म का, पुराने देह, इसी देह के अंदर जो पुराना जन्म था, अब एडॉप्ट कर लिया तो मेरा चलेगा। वहां भी जब गोद लिया जाता है तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं चलता जिसके यहाँ जन्म लिया था, किसका चलता है? बस। तो ये स्वीकारो रोज कि मुझे एडॉप्ट किया गया है परमात्मा के द्वारा, थ्रू ब्रह्मा। अब मुझे ईश्वरीय मर्यादाएं जिसने एडॉप्ट किया है, जिस कर्म के लिए, मुझे वही करने पड़ेंगे। बाप आकर पुनः तुम्हें आदि सनातन देवी देवता धर्म तुम्हारे द्वारा स्थापित कर तुम्हें देवता बना रहा है, देवी बना रहा है। तुम्हें यह बनना ही होगा। यही एडॉप्शन का मूल उद्देश्य है। भगवान ने गोद लिया ही इसलिए तुम्हें कि तुम देव और देवियां बन जाओ, तुम शूद्र न रहो, तुम ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बने और देवी और देवता बन जाए, तो उसका एडॉप्शन का काम पूरा हो जाएगा। परमात्मा का यही काम है। ऐसे नहीं कि नए सिर आता ही रहूंगा, नहीं। जैसे दिखाया है ना, प्रलय हुई, फिर पत्ते पर समुद्र के अंदर अंगूठा चूसता हुआ भगवान आ गया, वो कृष्ण के रूप में था। अब ये तो कहानियां बना दी हैं भैया, मैं तुम्हें अभी बना रहा हूं कृष्ण। देव और देवी, कृष्ण कौन है? देवता है ना, कि भगवान है? देवता है। देवता। तो देवता और देवी बनाना भगवान का काम है। अडॉप्ट किया ही इसलिए तुम्हें कि तुम कृष्ण बन जाए, राधा बन जाए। संसार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी पुनः रिपीट हो रही है। आत्मा तो अमर है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आत्मा तो अमर है।
तुम्हारी एक्टिंग बदल रही है। याद रखो, आत्मा के अंदर पार्ट भी अमर ही है। तुम हर कलप बनते हो कृष्ण तो कृष्ण बनोगे, राधा बनते हो तो राधा बनोगे, देव और देवी बनते हो देव और देवी बनोगे। पार्ट है ना तुम्हारा, वो तो अमर है, वो भी नहीं घिसता, वो तुम्हारी आत्मा में है। वो पार्ट कभी घिसेगा नहीं। जो सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण फिर सूर्यवंशी राजधानी फिर से चलाएंगे, वैसे ही स्वभाव और संस्कार हो जाएंगे, उतना ही मीठे बोलेंगे, क्रूरता खत्म हो जाएगी, दुख देना मिट जाएगा, टेंशन बंद हो जाएगी, अशांति नहीं रहेगी। याद रखना, लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी हर कलप चलती है, कभी बदलती नहीं है। ठोक के कह दिया बाबा ने। क्या कह दिया? जो बनता है वह बनेगा ही, उसकी राजधानी कभी बदलती नहीं है। दुनिया भल नई से पुरानी और पुरानी से नई ये होती रहती है, लेकिन एक्टिंग किसी की घिसती नहीं। मीठे बच्चों, तुम्हारे को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, तुम्हें अपने पाठ को फिर से रिपीट करना होगा। तुम ये नहीं कह सकते मैं क्यों तपस्या करूंगा, मैं क्यों सेवा करूंगा, मैं क्यों अमृत वेले करूंगा, मैं क्यों पवित्र बनूंगा, मुझे नहीं बनना है। ऐसा नहीं होता है। ये पाठ है तुम्हारा। बम वाला बम बनाएगा ही, विकृति वाले विकृति करेंगे ही, जो ना सुनने वाले मुरली वो कभी नहीं आएंगे, जिनको सुनना है वो रह न सकेंगे। यही तो एक्टिंग है। हाँ, ढूंढ लेंगे, वो ढूंढते सबको ही है, लेकिन कोई उसमें समझ में नहीं आता है कहाँ ढूंढे, तो वो अपने आप खींचते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति में भी भक्त जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको सेम वैसा ही साक्षात्कार होता है, क्योंकि भावना का भाड़ा देता हूं। वहां पर मैं कभी नहीं कहता किसी भगत से कि तुमने मुझे किस भावना से, इस भावना से क्यों याद किया जो मुझे रूप बदलना पड़े। कोई के अंदर अगर ज्योति स्वरूप की नहीं है भावना, बाबा यहां उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई की भावना में मैं हनुमान हूं तो मुझे हनुमान का ही साक्षात्कार कराना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस भक्त को, कि देखो मैं हनुमान हूं, मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने, बोलो क्या चाहिए। कोई गणेश का भगत है तो उसको मैं गणेश का ही साक्षात्कार कराता हूं। ऐसे नहीं कहता, मैं बदलता नहीं हूं उसको कि तू गणेश का ही क्यों है भगत, तू तो निराकार परमात्मा शिव का बन जा, वो तो मेरा बेटा है, फलाना है, कुछ नहीं कहते। ठीक है, मैं गणेश ही हूं। मैं उसकी उस शुभ भावना की पूर्ति करता हूं, पूरा करता हूं उसकी भावना, जो जिस भाव से मुझे याद करता है। याद रखना, यह भी ड्रामे में नूद है। ये कह के बाबा ऐसा तुम क्यों करते हो, ये 10 चीजें क्यों कर देते हो, 10 तरह के चित्र क्यों बनाते हो, आप वहीं ज्ञान दे दिया करो भक्तों को ही। अब निराकार की बात कर रहे हो, उसी समय भक्तों को ही जब हम भक्ति कर रहे तभी कह रहे थे, तुम्हारी श्रद्धा मिट जाती, तुम्हारा विश्वास मिट जाता, इसलिए बाबा मना ही नहीं करते, दे देता है। ये ड्रामा के नूद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि शायद भगवान तो सब में ही है, गणेश में भी भगवान है, उसको गणेश दिखा, उसको हनुमान दिखा, उसको दुर्गा दिखा, उसको काली दिखा, तो क्या वो भगत नहीं था?
रामकृष्ण परमहंस को काली दिख रहा है, बात भी कर रहा है भगवान, तो इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ है कि सही है? कंफ्यूजन बढ़ सकता है ना। हाँ? तो फिर भक्तों ने मुझे सर्वव्यापी कह दिया कि शायद वो तो सब में ही है। लिखने वालों ने भी, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। पता है आपको क्या लिख दिया? और वहां तुलसीदास जी का नाम नहीं है, वहां शिव जी का नाम है। कि शिव जी कह रहे हैं कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना। क्या लिख दिया ये? हर व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन क्या लिखा फिर उसमें? कि वो प्रेम से जब चाहो जहां चाहो वहां प्रकट हो जाता है। प्रेम से लेके तो उन्होंने समझाया तो क्या चीज थी कि तुम तो प्रेम करो, तुम ये मत सोचो भगवान हनुमान जी में है कि गणेश जी में, कि दुर्गा जी में है कि काली में है। तुम प्रेम करोगे तो तुम्हें वहां प्रकट होकर के बात करेगा। ये भक्ति में ऐसा हो रहा था, इसलिए ऐसा लिखा। भक्तों की माला भी है। फिर मेल्स में नारद भक्त शिरोमणि गाया गया है, तो फीमेल्स में मीरा का नाम है। देखो बच्चे, हर समय की मालाएं अलग अलग होती हैं। भक्तों की माला अलग है जो आपको अभी समझाई। फिर रुद्र माला भी है, वह भी अलग है। और फिर ज्ञान की माला भी है, वह भी अलग है। 3 तरह की मालाएं। भक्तों की माला माने एक भगत, दूसरा भगत, तीसरा भगत, चौथा भगत, उनकी माला लाइन। ये तुलसीदास है, ये फलाना है, ये सूरदास है, ये कबीरदास है। कितने दास दास के नाम से माला बन गई। फिर अभी कौन सी माला बन रही है? रुद्र माला, बीज रूप की। फिर ज्ञान की माला। याद रखना, भक्तों की माला कभी पूजी नहीं जाती है। और यह रुंड माला कहो, रुद्र माला कहो या बैजंती माला कहो, यह पूजी जाती है। माला है, यह ऊपर ही है। फूल, फिर मेरु, डॉट डॉट डॉट। फिर तुम बच्चे जो राजगद्दी पर बैठेंगे, यही है विष्णु की माला वैजंती, जिनकी विजय होगी इस युद्ध में। वैजंती माला में कौन कौन आएंगे? क्या हाथ उठा देंगे तो आ जाएंगे? नहीं। कौन कौन आएंगे? अच्छा, विष्णु की तरह आचरण होगा। जो अपने दैत्य को मार करके अपना विष्णु रूप प्रकट कर लेंगे। जो कोई भी हो, चाहे हम नरसिंह कौन बनेंगे? जो हिरण्याकश्यपु को मार डालेंगे। अगर हिरण्याकश्यपु तुमसे नहीं मारा तो तुम नरसिंह बनेंगे। अगर राजा बलि पर तुमने विजय प्राप्त नहीं की तो तुम क्या वामन अवतार कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। अगर कंस को नहीं मार पाए तो कृष्ण कहेंगे हमारा दैत्य कौन है? कृष्ण का दैत्य कौन है? कंस है। उसका स्वरूप है, उसकी आदत है, उसके स्वभाव संस्कार हैं कि वो ऐसा पापी था, ये करता था, वो करता था। वो आदतें जब मेरी मिट जाएं तो मैं कृष्ण बन जाऊं। बच्चों, जो राजगद्दी पर बैठने वाले हो तुम में से जो कोई भी, वैजंती माला ही विष्णु की माला उन्हीं की गाई जाएगी। भक्तों की माला
सुमिरी नहीं जा सकती है, सिर्फ गाई जा सकती है। पता होगा कि हम बहुत भक्त हुए। एक भक्तमाल करके एक ग्रंथ भी लिखा गया है। भागवत है ना, जैसे वैसे भागवत कोई ग्रंथ नहीं था पहले भी, आज भी कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत भी मनुष्य होते हैं, पता है कि नहीं? जो नहीं पता, बहुत सारे मनुष्यों को कहा जाता है ये भागवत है, ये परम भागवत है। भागवत एक धर्म था स्टार्ट। टाइटल है। टाइटल है वो, कि ये विदुर जी को बताया ये परम भागवत हैं। उधर जो उनके संग रहे, चिट्ठी लेकर आए गोपिकाओं के लिए, फिर बाद में वह परम भागवत कहलाए। व्यक्ति खुद जिसने भगवान की सब बातों का अनुसरण कर लिया, उस पर चल पड़ा, उसकी एक एक बात को सुनकर समझकर उसका आचरण कर रहा है, उसको कहते हैं परम भागवत। जो विदुर जी, विदुर जी नहीं, भूल उद्धव। विदुर जी तो थे ही परम भागवत, उद्धव भी परम भागवत हुए। कृष्ण के जाने के बाद भी वर्णन है ना, वो रहे, वो परम भागवत थे। उन्होंने ही बताया कि भैया तुम्हारे लिए अंत समय में ऐसा कह रहे थे कृष्ण, तुम्हारी याद आ रही थी उनको। विदुर जी जब मिले तो आपस में बात कर रहे थे। तो परम भागवत कौन होते हैं? आप समझ गए ना कि तुम्हें खुद बनना है, जो भगवान की बातें मानकर आचरण में ले आए। बस कोई ग्रंथ की बात नहीं थी। जैसे अभी गुरु कोई कौन था? गुरु कोई व्यक्ति था ना, जैसे कहते हैं ना नानक गुरु था, लेकिन ऐसे नानक गुरु की तरह कितने गुरु हो गए? बहुत सारे गुरु हो गए भाई। फिर बाद में ने कहा नहीं, अब गुरु नहीं होंगे, अब गुरु ग्रंथ हो जाएगा, ग्रंथ ही गुरु हो जाएगा। पहले तो यथार्थ में गुरु गुरु होते ही थे ना, ग्रंथ नहीं होता था गुरु। फिर गुरु ग्रंथ, एक ग्रंथ लिख दिया, उसको नाम टाइटल दे दिया, यही ग्रंथ है, यही गुरु है। वैसे ही भागवत कोई ग्रंथ नहीं था। बाद में भागवत बनना ही बंद हो गए। भगवान की बातें मानने वाले ही मनुष्य ही खत्म हो गए, या मानने वाला तैयार ही नहीं है कि हम भगवान की भी बात है, कुछ उनको माना जाए, आचरण में लाया जाए। तो एक ग्रंथ बन गया, ये अब इसको पढ़ लो, बहुत है, चेक करो। या मुरली सुनाई जा रही है आपसे, फिर मुरली एक बांसुरी बना दी जाएगी बाद में, भक्ति में जब आप आओगे तो। यथार्थ में मुरली चलती है ना, मुरली सजीव है, जीवित चीज है। इसीलिए रामायण में भी, महाभारत में भी, हर जगह एक वर्णन आता है, पता है क्या? कि स्वदर्शन चक्र जब भगवान जा रहे हैं राम जी, तो वो किस रूप में था? भरत जी के रूप में था, वो प्रकट हुआ और वो भरत जी राम जी में मिल गए। लक्ष्मण जी नहीं, वो तो शेष सही आते पहले चले गए। ऐसे दिखा दिया कि वो चार भाई नहीं थे, एक्चुअल में वो उनके क्या थे? अपने शक्तियां थी। हाँ, और वो शक्तियां ही रूप धारण करके सेवा करने के लिए भगवान जी के संग आए थे विष्णु की। बाद में वो उनमें विलीन हुए और वो शरीर रूप से श्रृंगार रूप में वापस चले गए। ये कहानी ऐसे ऐसे लिखी गई है सब आपके लिए, कि आपको खुद समझ में आए कि आपको आचरण में लानी है चीजें। किताब नहीं पढ़नी है, किताब बनना है, कि लोग पढ़ें फिर आपकी बातों को, वो अंत न पाए तो वो किताब बनानी पड़े। फिर भैया कितनी लिखेंगे, कितनी सुनाएंगे, क्या क्या है इनमें? इनमें तो बड़ी विशेषताएं हैं। आपके अंदर गुण, ज्ञान, शक्ति, देवताओं की विशेषताओं के इसलिए वर्णन है। पहले देख, अब इतना तो पता चल गया तुम्हें देवता होते हैं, लेकिन तुम कैसे ज्ञानवान होते हो, गुणवान होते हो, शक्तिवान, ये तो अभी भी आपको नहीं पता है। सिर्फ आपको ये पता है हमें देवता बनना है, देव एक शब्द पता है। आपको पता क्या करना है? मुझे वह स्वरूप धारण करना है। जैसे भागवत स्वरूप धारण करते हैं ना, वैसे भागवत
बनने की जगह तुम्हें देवता और देवी बनना है। देने वाला, देव माने क्या? हाँ, सुख देने वाला। क्या देता है देवता और देवियां? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम और शक्तियां सब देते हो। कोई लेते नहीं हो किसी से, चाहिए नहीं किसी को शांति दे दो, मंगता नहीं होते। क्या होते हो? हाँ, देने वाले होते हो, मांगने वाले नहीं। अभी सब क्या बन गए हम? मंगता। इसलिए देवता नहीं कह लेते अपने, अरे मुझे तो सुख है ही नहीं, आए सुख मिल जाए, मैं शरीर से सुख ले लूं, मकान से सुख ले लूं, खा के सुख ले लूं। क्या ही ले रहे हो आप? सुख मांग रहे हो, मंगता। देवता बन जाएंगे तो सुख देने लगेंगे, मांगना नहीं पड़ेगा कुछ भी। गवर्नमेंट भी आज कितनी भी बड़ी हो जाए, टैक्स रूप में मांग रही है आपसे, धन देना ही पड़ेगा आपको। ये इतना टैक्स कट ही जाएगा, आपका देना ही है भैया। वो भी मंगता है। इसलिए किसका राज्य है? प्रजा का प्रजा। दुर्योधन, दुर्गुणों का राज्य। कौन खींच रहा था साड़ी? क्या नाम है? दो माने दुख देने वाला शासन। क्या नाम? दुशासन। होना क्या चाहिए? क्या चाहिए? सुशासन, सुख देने वाला शासन। नाम तुम्हारे ही हैं। सारा पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, ये बातें तुम्हारी है। देना क्या है? सुखदेव बनना था, वहां सुखदेव किसी व्यक्ति का नाम रख दिया। अभी बने क्या बैठे हैं हम? दुखदेव। ये बदलो बस। वो सातों का युग आ जाए, इसलिए उसको सतयुग कहते हैं। पवित्रता का, सुख का, वो सब सातों गुणों का युग आ जाए, सबके अंदर वही हो, सब दें उसे, बांटे, ज्ञान बांटे। अभी ज्ञान अपन सोचते हैं हमने ले लिया शायद, अब हम इस ज्ञान को दूसरे को, अरे पहले धारणा तो कर। कैसे देगा? तरीका क्या है? कि ऐसे भर लेगा क्या चुरू में? बुद्धि में टिक जाए, तू देना शुरू कर सके। मिठास, आनंद, हर चीज, तब हो गए देवता। तो अभी क्या है? मंगता है कि देवता है? चेक कर लेना रोजाना कि अभी तो, अरे मुझे शक्ति तो चाहिए, मांगता ही है। मुझे शांति तो चाहिए है, मुझे आनंद तो है ही नहीं, मैं टेंशन में आ गया। टेंशन में कैसे आ गया? आनंद खत्म हो गया, तो अटेंशन खत्म हो गया, तो टेंशन में आ गया। क्या है अटेंशन और टेंशन? अलग अलग चीजें हैं क्या? टेंशन ही अटेंशन बन जाए तो टेंशन खत्म हो जाए, अटेंशन नहीं है तो टेंशन है। हर जगह मीनिंग एक ही है, सुर। सुर क्या है? देवता को क्या कहते हैं? सारे गामा पध नी, यानी जो कोई चीज सुर में है, जो ताल में है, जो लय में है, जो क्रम में है, उसी तरह से सब में है, तो वो सुर है। अब माने नहीं है सुर, अब कोई थाली गिर गई, ठन, कोई सुर है क्या? कुछ निकल रहा है क्या? क्या ही लगता है मर गए जी, क्या हो गया? आवाज कैसे आ गई? आज के गाने आप देख लो, अभी जो हुवड़ भूवड़ कुछ कुछ है उसमें सुर, ताल है। क्या ही लगता है आपको यार, बंद करवाओ इसको, ये तो बड़ी खोपड़ी खा रहा है, क्या बजा रहा है ये, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सुर में नहीं है। अपन लोग तो कह रहा है बंद करवा ले, बात तो अच्छा लग रहा है। अरे बात तो असुर को तो क्या लगेगा भाई? ठंड वाले को क्या लगेगा? वही ठंडी अच्छी लगेगी। सुर को अच्छा लगेगा सुरपना। जिसको पता ही नहीं है लय सुर क्या होता है, कैसे गाया जाएगा, क्या उसकी मधुरता है, क्या उसका रस है, जब लोग लेते थे तो समझ में आता था, वाह क्या बात है, आनंद आ गया, खुशी आ गई, क्योंकि उस सुर से सुर मिल गया। यही इनको कहा गया था। यहाँ बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे शिव बाबा तुम्हें एडॉप्ट ही इसलिए कर रहे हैं कि तुम सुर बन सको। तुम ये मत सोच रहा हमें एडॉप्ट तो कर लिया, अब हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बनना ही पड़ेगा। क्यों आए गोद में बाबा की? किसी ने कहा था क्या कि मुरली सुनने आओ? पकड़ के लाएंगे बाबा, तुमको अच्छी लगी ना, यानी उसको ने सिलेक्ट किया है, उसने एडॉप्ट किया है।
अब तुम एडॉप्ट हो गए हो, तो उसके ईश्वरीय मर्यादाएं, ईश्वरीय नियम, सुर में चलना होगा, ताल में चलना होगा, गुण ग्रहण करने होंगे, हर चीज आपको, माला का दाना वैजंती बनना होगा, असुर नहीं कह सकते, अपने असुर को मारना होगा, सब काम ये क्रियाएं करनी पड़ेगी। अब मना भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर रहा, मुझे दिक्कत हो रही है, ये पढ़ाई इतनी कठिन होगी, मुझे क्या पता था ये सब करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था चलो सब चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। यहाँ पे तो इतनी ज्यादा मर्यादाएं बांधते जा रहे हो, बांधते जा रहे हो, मर्यादा की लकीर के अंदर करना ही, पवित्र रहना ही पड़ेगा, नहीं फलाना करना ही पड़ेगा। तो तुम, अरे भैया जी तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम तो बड़े आ गए, ये फंस गए तो आकर के। लगता होगा, ऐसा नहीं कहीं को लगता होगा फंस गए, मर गए, अब क्या करें, आए मरे, ये क्या हुआ, ऐसा थोड़ी पता था कि ऐसे सुन लेंगे तो यही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। एडॉप्ट क्यों हुए? बाबा गोद ले रहा था, हट जाते, नहीं हमें नहीं जाना बाबा की गोद में, हम तो माया की गोद में ही ठीक है। किसकी गोद में थे अभी तक? माया की हाँ। ठीक रहे थे ना। मैं और मेरा माया की गोद में थे। अब सब कुछ यहाँ किसका है? बाबा का, मैं मेरा नहीं है। तो तुम्हें मैं मेरे से परे जाना ही होगा, बाबा की गोद में आना होगा। मैं और मोर तोड़ता माया, क्योंकि मैं मेरे में रहोगी तो माया की गोद में रहोगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी माला अलग ही है। बाबा कहता है ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है, बाप ही ज्ञान के सागर हैं, तुम बच्चों को बार बार ज्ञान देते हैं हर कदम और समझाते हैं। माला तुम्हारी पूजी जाएगी, ऐसी वैसी माला नहीं है, सिर्फ देखी नहीं जाएगी, सिर्फ बताई नहीं जाएगी, पूजी जाएगी। जो 8 रत्नों की माला होती है वह सिमरन भी नहीं की जा सकती, उसे सिर्फ पूजा ही जाता है। यहां लिख दिया बाबा ने। देखो ये ब्रह्मा बाबा मंदिरों में जाकर के 16,108 की भी फेर के आया था, तो देख के आया था कि 8 वाली का क्या करते हैं। अब ये मत सोच लीजिए, उसको पता है इसलिए लिख रहा है, इसलिए शिव बाबा के थ्रू कहला रहा है कि 8 रत्नों की माला तो सिर्फ पूजी जाती है। 8 नारायण सिर्फ पूजनीय है, स्मरण रखने की बात भी नहीं उनको तो पूजो। ज्ञानी आत्मा हो तो उनकी पूजा होगी ही होगी। अनेक हैं आज भी अंगूठियां बनाकर पहनते हैं, अष्टरत्न, और बीच में बाबा 9 रत्न की, 9 रत्न की अंगूठी पहनी जाती है। पास विद ऑनर होना है, बोलो 9वां दाना शिव बाबा का बीच में ही रखा जाएगा, इसीलिए उसको 9 रत्न कहते हैं। यह डिटेल की समझानी थी, सो मैंने समझाई। बाप सिर्फ कहता है बाप और वर्ष को याद करो, इसीलिए कहता हूं तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम घर चले जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सकेंगी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पावन बनो। ये सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र होते हैं, निर्विकारी होते हैं, वह है ही पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य होते वहां, यहाँ सब पुजारी हैं। वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं होती है, सब सुखी होते हैं, कोई में टेंशन नहीं होता, कोई में दुख नहीं होता। इसीलिए उसे स्वर्ग, सुखधाम आदि अनेक नामों से जाना जाता है। वहां सुख, संपत्ति, शांति सब अथाह होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको नरक कहते हैं। हम आत्माएं असल में शांति धाम के रहने वाले हैं, पाठ बजाने आए थे। मैं कल्प के संगम पर हर कल्प आता हूं, युगे युगे नहीं आता हूं। संगम पर एक ही बार सृष्टि को बदलता हूं, फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आते हैं। यह कल्याणकारी संगम युग अभी सबका है। तुम सबका कल्याण होना ही है, सबको रावण की जेल से हटना ही है, सबको अपने रावण को मारना ही है, सबको राम बनना है।
आत्मा राम। तुम्हारा क्या ही नाम है? आत्मा राम, आत्मदेव, अनेक नाम है शास्त्रों में। आत्मा को जेल से छुड़ाया जाता, वह सुख देने वाली बन जाती है। बाप ऐसा कर देता है, सुखी हो जाती है। दुख हरता सुख करता भगवान सारे दुखों को हरण कर लेता है, सिर्फ सुख दे देता है। तुमको पाठ बजाना है, अब बजाते बजाते 5000 पूरे हुए। अब 5000 वर्ष बाद तुम्हें वापस घर आने की तैयारियां करो। इसके लिए ऐसे नहीं कहता हूं कि तुम अपना घर छोड़ दो। तुम्हें घर छोड़े हुए तो 5000 वर्ष हो ही गए। तुमने छोड़ा हुआ है अपना मूल घर परमधाम। अब तुमको भारतवासियों को 84 जन्म लेने हैं। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम्हारी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आओ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पतित पावन शिव परमात्मा तुम्हें दिखा रहे हैं। इस स्थापना के काम में तुम लग जाओ, सहयोगी बन जाओ। सब अपने अपने रावण को मारो। वहां तो वर्णन भी है बाकायदा, रामचरितमानस के अंदर वर्णन है कि राम जी जब रावण को मार रहे थे तो रावण ने क्या ही कर लिया था, एक ऐसा रूप धारण किया, एक एक बंदर के सामने एक एक अलग अलग रावण खड़ा हो गया और उसी कारण से युद्ध खत्म हो गया। पता है, सारी वानर सेना भाग गई बड़ी दूर तक। तो मर गए एक आधो तब तो मार नहीं पाए, ये तो इतने सारे हो गए और प्रत्येक के सामने खड़ा हुआ है। अब क्या ही होगा, बगलो अब नहीं जीत पाएंगे अपन। भाग गए। तब राम जी को दिखा गई ये क्या गड़बड़ हो गई, ये तो गए। तो फिर दिखाया कि उन्होंने एक मंत्र अभिमंत्रित करके एक बाण चलाया, फिर से एक ही रावण रह गया। वो सारी माया खत्म हो गई जो प्रत्येक के सामने थी, और हाथ से जाले से बुला रहे बगया हो गया, एक ही है, एक ही है, चिंता नहीं करो, मर जाएगा मर जाएगा। ऐसा वर्णन है कि हमारे प्रत्येक के सामने हमारा रावण है और उससे हम सब घबरा जाते हैं, मर गए जिन्हीं मर रहा लगता है। तो भगवान कह रहा है नहीं चिंता नहीं करो, एक ही है, मैं मार दूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं बैठा हूं ना, तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे याद करो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा आपसे कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, मैं ही मार दूंगा, बस तुम मुझे याद तो करो, मेरे संग रहो, मेरे सेना बन जाओ। कितना अच्छा वर्णन है। लेकिन हम सुनते रामायण, सुनिए ना कथा के, वही पूछ रहा, नहीं भी सुनी हो तो सुन देख लेना, लंका कांड में है ये वर्णन। बाकायदा चौपाई लिखी हुई है और बाण चलाने का वर्णन है कि एक ही रह गए। फिर से दो जगह भगवान जी ने विराट रूप, एक यहां दिखाया जब सब वानर सेना परेशान हो गई, एक जगह दिखाया जब सती जी के लिए कि वहाँ विराट रूप दिखा दिया। अनेकों राम लक्ष्मण सीता हैं, सीता जी गुम ही नहीं हुई हैं, राम रो ही नहीं रहे हैं, सब सिंहासन पर बैठे हैं, बढ़िया तरीके से राज्य चला रहे हैं, सभी ब्रह्मांडों अकेले लोग अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो उस जमा खा के गिर गई बेचारी जी, क्या चक्कर है, सत्य क्या है, एक था, ये तो अनेक हो गए। इसकी सीता खो गई थी, अब्याल तो ये रो रहा था, ये तो यहाँ सब जगह बैठा है। तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, यहाँ माया का विराट रूप दिखाया। तुम चेक करो किसका देखना चाहते हो, तुम्हारा भ्रम उससे भी मिलेगा। तो बाबा समझा रहे हैं, बच्चे मुझे इस प्रकार याद करो कि कभी तुम्हारी याद हठयोगियों की तरह नहीं, भूले ही नहीं। तुम्हें लॉकेट आदि लगा करके याद करने की जरूरत नहीं है कि हम लटका लेंगे लॉकेट में तो बाबा याद आ जाएगा, अंगूठी में पहन लेंगे तो याद आ जाएगा, तावीज बना लेंगे, नहीं। सच्चे हृदय से याद करो, बदलने की भावना से याद करो, घर वापस जाने की भावना से याद करो। ये याद रहे कि तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हो। तुमने पूरी 84 की एक्टिंग हर कलब की है, इस कलब फिर बाबा ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, तो अब तुम वही सब करो
जो कलप कलप तुमने किया है। तुम ही सूर्यवंशी, तुम ही चंद्रवंशी बने थे, फिर बन जाओ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, अभी से अभी अभी तुम फरिश्ता, अभी अभी देवता बन जाओ। रोजाना तीनों स्वरूप धारण करो। 3 रूप है ना, जैसे बाबा के 3 रूप हैं, बाप, टीचर और सदगुरु, ऐसे तुम्हारे भी 3 रूप हैं। ये सब बातें बैठ समझो, जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है उनको कहते हैं बस तुम कुछ नहीं धारणा कर पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मुझे याद करो। कोई धारणा ही नहीं हो रही तो उनको फिर बाबा उलझाते नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हें ये भी याद करना है, वो भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बस मुझे याद। बाप को जानने से तुम बच्चों को सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मलकियत तुम्हें मिल जाएगी। बच्ची को तो वर्षा मिलता नहीं है इस संसार में, लेकिन बाप तो सबको, मेल या फीमेल सबका ही हक है मेरे वर्षे पर। यहाँ बाप का वर्षा बच्चे के मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं। बोले तुम्हें तो ससुराल में मिलेगा, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, हम तुम्हें जो दे देते दहेज में थोड़ा होते ही ये दिया, और गए तो जनते। मकान, प्रॉपर्टी, दुकान कुछ हिस्सा है नहीं है। सबको सिखाओ शिव बाबा को याद करें, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं, आत्मा की खाद निकल जाती है। योग से तुम्हारी खाद निकलेगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। पतित शरीर है तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा, सब मच्छरों सदृश से घर जाओगे। बुद्धि भी यही कहेगी, सत्युग में बहुत थोड़े रहोगे, इस विनाश में सब बहुत सारे मारे जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राजाएं तो होंगे ही नहीं, 9 लाख प्रजा होगी सतयुग में, बस। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा ही होता है, धीरे धीरे बड़ा होगा। अभी तो कितने ढेर 800 करोड़ से ज्यादा आत्माएं आ गई हैं। 800 करोड़ है, 100 करोड़ में एक नारायण है। चेक कर लो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि 100 करोड़ में नंबर मिले। 100-200 में नहीं लेना है। क्लास वाले 33-35 स्टूडेंट होते हैं, उनमें नहीं लेना है नंबर। तुम्हारा नंबर किस में आना है? नारायण का। 100 करोड़ में एक मिलेगा पद। बाबा कहता है मैं गाइड हूं, तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूं, तुम सब पवित्र बन जाओ। मीठे अच्छा मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पवित्र बनो। ये आदेश है, इस मुरली का सार है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान अवश्य बन जाओ। घर जाना ही है। दूसरा पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में बाप समान तुम्हें दुख हरता सुख करता खुद भी बनना है। यही नहीं, बाबा की जिम्मेदारी है, मेरी कोई नहीं। मैं तो दुख ही देता रहूंगा, मैं तो अभी भी टेंशन में रहूंगा, मैं तो अभी भी क्रोध करूंगा, लोभ करूंगा, मेरे को अभी भी रौब रहेगा। नहीं, तुम्हें क्या बनना है? कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल काम को भी सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति आपको 24 घंटे रहे। बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, बाबा मेरे अंग संग है। मैं रावण को मार रहा हूं तो बाबा मेरे पीछे खड़ा है। मैं अपने रावण को मार रहा हूं, बाबा खड़ा है। 24 घंटे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाला है बाबा। डबल लाइट, अकेले तुम नहीं हो, पीछे बाबा खड़े, राम जी खड़े, रावण को मारेंगे, चिंता मत करो, बस तुम तो आगे हो जाओ थोड़ा। जो बच्चे निरंतर याद में रहेंगे वो सदा ही साथ का अनुभव जरूर करने लगेंगे। जो निरंतर याद में जब तुम रहोगे तो तुम्हें साथ का अनुभव होने लगेगा कि बाबा तुम मेरे अंग संग ही। ऐसे नहीं कि मेरा भाई कोई लगता था कि मेरे संग झूला भी झूल रहा है, मेरे संग खाना भी खा रहा है, उसको हमेशा यही फील होता था। कभी नहीं लगता था कि वो अलग है उनसे। तो दूसरे सोचते मन बतरो वैसा है, बतलाते रहते वैसे ही।
पहले पहले तो आदमी ने नहीं पता नहीं कौन है, नंद जाती थी बड़ी फुसफुसाती थी बाहर, अंदर को वतु है ताते बतरा रहे थे, वो अपने ख्यालों में डूबी रहती है खाना। बतराती रहते कौन को घुसो है जा में अंदर की बात तोड़वा दे 2-4 बार, देखा कोई है ही नहीं, कृष्ण है मूर्ति है, काय कौन से बतरा रहे लाली। अरे तो फिर अपराधी फील होता था, मर गए हमने तो क्या ही सोचा था कि वास्तव में देखो को बताया, वो अपने आप में बात करती थी। तुमसे भी तो यही कहता है बाबा, जरूर रुआन करो, कहता है कि नहीं कहता, बताओ कहता है कि नहीं। रोज कहते हैं। कभी भी कोई कंबाइंड रूप को भूलो मत, कभी बड़ी बात सामने आ भी जाए अपना बोझ झट बाबा के ऊपर रख दो। बक्सा किसका? बाबा साजन का। भैया लदेगा कौन? साजन लदेगा, अपन क्यों लदे, हम तो सजनी है। यहाँ तो रख देती हैं बच्चियाँ, क्या करती हैं, अगर बच्चा भी पैदा हो गया तुम संभालना जरा, मैं जा रही हूँ, बेपचार पकड़े गोदा में तो लेकिन यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं अपन। सामान भी दे दे, बच्चे भी दे दे, सब कुछ दे दे। यहाँ दे पा रहे हो क्या? कुछ भी टेंशन आया तो तुरंत बाबा आपको अपना अटेंशन आ जाना चाहिए, अरे ये बोझ तो मुझे किसको देना है। हम क्या करते हैं, खुद ले लेते फिर रोते, अरे बड़ा टेंशन है, बड़ी दिक्कत आ गई, बाने जो कह रही ये है वो, गुस्सा आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपने बोझ अपने ऊपर ले लिया, दे नहीं पाए, तब तक ट्रांसफर नहीं हो पाया, तब तक माया ना तब हो चुकी। इसीलिए फरिश्ते समान दिन रात खुशी में डांस करते रहो, हल्के हो जाओ, फरिश्ते हल्के, बाबा बोझ सारा बाबा को ट्रांसफर कर दो तुरंत। तुम्हें बोझ रख लिया तो तुम फरिश्ते नहीं बन पाओगे। कुछ भी बोझ रख लिया, हाय इसका क्या होगा, हाय उसका क्या होगा, पालना कैसे होगी, स्थापना कैसे होगी, विकार कैसे मरेगा, कुछ भी टेंशन ले लिया, कुछ भी, खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा, हम तपस्या ही करते रहेंगे, योग ही लगाते रहेंगे तो फिर क्या होगा। अरे बाबा है ना, स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने करने की संतुष्ट मणि बाबा। अव्यक्त इशारे हैं, श्रीमत प्रमाण हर कदम को सदा निश्चिंत निश्चय होकर रखो, निश्चित रहो, सदा यथार्थ निर्णय दो। जब निर्णय यथार्थ होने लगेंगे तो गारंटी है विजय होगी ही होगी। हमारे निर्णय क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि हमें निश्चय नहीं है बाप की बात पर, और निश्चिंतता नहीं है कि हम बोझ दे पाए और निश्चिंत हो जाएं। कोई ना कोई बोझ ले लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहेगी, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। सीता जी अगर शोक वाटिका में है तो उसका मूल कारण है कि उन्हें निश्चय नहीं है कि राम जी आएंगे कि नहीं है। जब आ गए निश्चय बढ़ा, हनुमान जी आ गए थोड़ा निश्चय बढ़ा, फिर राम आ गए हैं तो फिर निश्चय टूट गया है, उधर पड़े हैं, समुद्र है बीच में 100 योजन, जहाँ में कैसे आएंगे। फिर क्या दिलाती रही, बीच बीच में उनकी स्मृति को क्या बोला गया, वहाँ कौन है संग में, त्रिजटा है, त्रिजटा है, वही सब सूचना देती रहती है, देखो चिंता मत करो वो यहाँ आ गए हैं, चिंता मत करो ये होने वाला है, चिंता मत करो ये होने वाला है। लेकिन लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, चिंता मत करो, लक्ष्मण जीवित हो गए, चिंता मत करो। राम जी को डस लिया है, नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक हो गए। गरुड़ आया था उखा, खबर देते रही। यानी हमारे क्या होता है, हमारे बीच बीच में विस्मृति होती है, इसीलिए ये गड़बड़ हुई है। इसलिए बाबा कह रहे कि सदा निश्चिंत रहोगे तो निश्चय तुम्हारी विजय हुई ही पड़ी है। ओम शांति। क्या कुछ रावण को